जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा मैरिड स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां, इसके तहत राज्य की छात्राएं जो किसी भी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 10वीं में 60% अंकों के साथ उत्तीर्णता हासिल किया हो और वह फिलहाल कक्षा 11वीं में 12वीं में अध्ययनरत हो, इसके लिए वह 14 नवंबर 2022 तक सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर राज्य के रोजगार खबरों पर कहें तो वन उत्पादकता संस्थान रांची के द्वारा कुल 12 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, जारी विज्ञापन के अनुसार से संस्थान रांची के द्वारा कनिष्ठ परियोजना फेलो विषय वस्तु विशेषज्ञ समेत 12 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी पास होनी चाहिए। वहीं अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों का चयन उसकी लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 16 नवंबर 2022 तक अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस तथा बीएचएमएस पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पहली काउंसलिंग के आधार पर नामांकन के बाद रिक्त रह गई सीटों के लिए दूसरी काउंसलिंग किया जाएगा। परिषद की ओर से काउंसलिंग के लिए राज्य मेधा सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। इस सूची में कुल 2560 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी काउंसलिंग के तहत कल बुधवार से ही ऑनलाइन निबंधन और कॉलेज और सीटों का विकल्प भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जो कि 13 नवंबर तक चलेगी। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी के द्वारा कुल 234 चिकित्सा पदाधिकारियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जी हां, इसके तहत 332 नियमित और 2 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की जानी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18 से 25 नवंबर के बीच किया जाएगा। वहीं बैकलॉग श्रेणी की नियुक्ति के लिए आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 नवंबर को आयोजित किया गया है। परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि साक्षात्कार के एक दिन पहले ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच किया जाएगा। इधर राज्य के कल्याण विभाग की ओर से झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर ही राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। जी हां, कल्याण विभाग की ओर से स्कूली छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए अब स्कूल के विद्यार्थियों को ही डाटा ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इससे पहले स्कूलों की ओर से हार्ड कॉपी डाटा कल्याण विभाग को दिया जाता था, वहीं से डाटा अपलोड किया जाता था। यह पहली बार है जब यह जिम्मेदारी राज्य के शिक्षकों को सौंपी गई है। राज्य के कल्याण विभाग की ओर से राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को छात्रों को उसके खाते में छात्रवृत्ति राशि प्रदान किया जाएगा। इधर राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा कल 11 नवंबर को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इस विशेष सत्र के ठीक एक दिन पहले यानी आज 10 नवंबर को कैबिनेट की एक विशेष बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति मिल सकती है। इसमें सबसे प्रमुख 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति प्रस्ताव पर संशोधन किया जाएगा। इधर मीडिया रिपोर्ट की माने तो जो क्षेत्र सर्वे 1932 में शामिल नहीं है, उस क्षेत्र को सर्वे 1964 के आधार पर शामिल किया जाएगा। इधर आए दिन राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर के स्कूल बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सामने आ रही है। जी हां, कई बड़े हादसे तो हो भी चुके हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन और न ही स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई की जा रही है। शहर के कई अधिकांश स्कूली बस का संचालन निजी बस संचालकों के जिम्मे पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई खास गंभीरता स्कूल प्रबंधन की ओर से नहीं दिखाई जा रही है। यही वजह है कि बार बार हादसे होने के बाद भी न तो खटारो बसों को दुरुस्त की जा रही है और न ही ऐसे ड्राइवर और खलासी पर कोई कार्रवाई हो रही है। इधर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी जेयूटी के द्वारा एमबीए चौथे सेमेस्टर, बीटेक सेकंड सेमेस्टर 2022 की परीक्षा 16 नवंबर 2022 से लिया जाएगा। जी हां, विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी 11 नवंबर 2022 के अपराह्न से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। एमबीए चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दिन के 1 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित होगी। इधर राज्य के अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा राज्य के सत्तारूढ़ कांग्रेस दल को प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा 4 सूत्री संज्ञान सौंपा गया। उस पर विचार करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने की मांग किया गया। इसे लेकर प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा
प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को संज्ञान सौंपा गया। प्राथमिक शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षकों पर चल रहे आंदोलन तथा 19 नवंबर को प्रस्तावित सीएम घेराव कार्यक्रम की जानकारी दिया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के द्वारा शिक्षकों की मांगों पर शीघ्र विचार करने की आश्वासन दिया गया। इधर राज्य में अब हेमंत सरकार के द्वारा डिग्रीधारी योग्य विद्यार्थियों को रोजगार या फिर प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए बेहतर कोचिंग कराई जाएगी। जी हां, इसका खर्च राज्य सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। विद्यार्थियों को कोई शुल्क देय नहीं होगी। इसके लिए सीएम सारथी योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इसी वर्ष राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह सहायता मिल सकेगी। राज्य सरकार के द्वारा कोचिंग के लिए बाहर जाने वाले विद्यार्थियों को झारखंड में ही रहकर तैयारी करने के लिए यह पहल की जा रही है। इधर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के द्वारा 7वें वेतनमान का लाभ देने का बड़ा निर्णय लिया गया है। जी हां, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग की ओर से स्वीकृति भी मिल गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा, जबकि वास्तविक लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही दिया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि इसके तहत राज्य के 7000 शिक्षकेतर कर्मी लाभान्वित होंगे। इधर झारखंड छात्र संघ के द्वारा राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, राज्य के सभी विश्वविद्यालय सहित शैक्षणिक संस्थान सहित राज्य सरकार को पत्र भेजकर 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम के जयंती से राष्ट्र शिक्षा दिवस मनाने की जोरदार मांग की जा रही है। जी हाँ, संघ का कहना है कि भारत सरकार के महान स्वतंत्रता सेनानी व प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जयंती में राष्ट्र शिक्षक दिवस मनाने के रूप में अधिसूचना 11 नवंबर 2008 को ही जारी कर दिया गया है। इसे शिक्षा दिवस मनाना ही चाहिए। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।